Zubeen Garg biography, Assamese top singers. हिंदी संस्करण. जुबिन गर्ग, असमिया संगीत के सितारे. जुबिन गर्ग, असमिया संगीत के एक प्रमुख गायक, संगीतकार, गीतकार और अभिनेता हैं. The 18th of November 1972 को असम के तिनसुकिया जिले में जन्मे जुबिन गर्ग ने अपने बहुआयामी प्रतिभा और अद्वितीय आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया है. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा. जुबिन गर्ग का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था. उनके पिता मोहित कुमार बोरा एक गोल्ड मेडलिस्ट और पेशेवर ढोलकिया थे और उनकी मां इला बोरा भी एक गायक थी. बचपन से ही जुबिन को संगीत का गहरा प्रेम था और उन्होंने अपने माता पिता से प्रारंभिक संगीत शिक्षा प्राप्त की. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुवाहाटी में पूरी की और बाद में कॉटन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की. संगीत यात्रा. जुबिन गर्ग ने 1992 में अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया, जो बहुत सफल रहा. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट एल्बम जारी किए. उनके प्रसिद्ध गीतों में या अली, माया और पियरी शामिल हैं. उन्होंने न केवल असमिया बल्कि हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए हैं. फिल्मों और अभिनय में योगदान. जुबिन गर्ग ने अपने गायन करियर के अलावा असमिया और हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है. उनकी प्रमुख फिल्मों में मिशन चाइना और चांदनी रात शामिल हैं. उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत भी रचना किया है, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है. पुरस्कार और सम्मान. जुबिन गर्ग के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं. उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए फिल्मफेयर अवार्ड, असम सरकार द्वारा असमिया फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है. विरासत. जुबिन गर्ग आज भी असमिया संगीत के क्षेत्र में सक्रिय हैं और नए नए गीतों और प्रोजेक्ट्स के माध्यम से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते रहते हैं. उनके संगीत और कला के प्रति समर्पण ने उन्हें असमिया संगीत का एक अमिट सितारा बना दिया है. English version. Zubeen Garg, a star of Assamese music. Zubeen Garg is a prominent singer, composer, lyricist, and actor in Assamese music. Born on November 18, 1972, in the Tinsukia district of Assam, Zubeen Garg has carved a special place in the hearts of music lovers with his versatile talent and unique voice. Early life and education. Zubeen Garg was born into a musical family. His father, Mohit Kumar Bora, was a gold medalist and a professional tabla player, and his mother, Ilia Bora, was also a singer. From an early age, Zubeen had a deep love for music and received his initial musical training from his parents. He completed his schooling in Guwahati and later graduated from Cotton College. Musical journey. Zubeen Garg released his first album, Anamika, in 1992, which was a huge success. Following this, he released several hit albums one after another. His famous songs include Ya Ali, Maya, and Piyari. He has sung in multiple languages, including Assamese, Hindi, Bengali, Tamil, Telugu, and many others. Contribution to films and acting. In addition to his singing career, Zubeen Garg has acted in Assamese and Hindi films. His notable films include Mission China and Chandni Raat. He has also composed music for several films, showcasing his multifaceted talent. Awards and honors. Zubeen Garg has received numerous awards and honors for his outstanding contributions. He has won the Filmfare Award for Best Playback Singer, several awards from the Assam government for his contributions to the Assamese film industry, and other prestigious recognitions. Legacy. Zubeen Garg remains active in the field of Assamese music, continuing to enchant music lovers with his new songs and projects. His dedication to music and art has made him an indelible star in Assamese music. इंट्रोडक्शन. इंडिया हिंदी. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में. मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं. इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें. ग्लोब *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips,
tricks, and news from the world of digital marketing with you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। पेपन अंगराग महंत बायोग्राफी असमीज टॉप सिंगर्स। हिंदी संस्करण। पापोन अंगाराग महंता असमिया संगीत के प्रमुख गायक। पापोन, जिनका असली नाम अंगाराग महंता है, असमिया संगीत के एक प्रमुख गायक, संगीतकार और गीतकार हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1975 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। पापोन ने अपनी अनूठी आवाज और संगीत शैली से न केवल असमिया संगीत प्रेमियों के दिलों में बल्कि पूरे भारत में अपनी खास पहचान बनाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पापोन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता खगन महंता और उनकी मां अर्चना महंता दोनों ही असमिया लोक संगीत के प्रतिष्ठित गायक थे। पापोन को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला और उन्होंने अपने माता पिता से प्रारंभिक संगीत शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुवाहाटी में पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संगीत यात्रा। पापोन ने अपने संगीत करियर की शुरुआत असमिया लोक संगीत से की। उनका पहला असमिया एल्बम जूना की राती बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में भी कदम रखा और कई हिट गाने गाए, जैसे मोमो के धागे और जी क्यों। उनकी संगीत शैली में असमिया लोक संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत और समकालीन धुनों का मेल है। फिल्मों और अन्य परियोजनाओं में योगदान। पापोन ने न केवल असमिया और हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए बल्कि कई प्रोजेक्ट्स में संगीत निर्देशन भी किया है। उन्होंने विभिन्न संगीत शैलियों में काम किया है, जिसमें फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक संगीत शामिल है। उनकी बैंड पीपन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफी प्रसिद्ध है। पुरस्कार और सम्मान। पापोन को उनके उत्कृष्ट संगीत योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड, गिमा अवार्ड और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके गीत मोमो के धागे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार भी मिला। विरासत। पापोन का संगीत और उनकी अनूठी शैली आज भी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती है। उनके गीतों में लोक संगीत और समकालीन धुनों का खूबसूरत संगम है, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाता है। पापोन की संगीत यात्रा और उनके योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। English version. Pepen Angarag Mahant, a leading singer in Assamese music. Pepen, whose real name is Angarag Mahant, is a prominent singer, composer, and lyricist in Assamese music. Born on November 24, 1975, in Guwahati, Assam, Pepen has made a significant mark not only in Assamese music but also across India with his unique voice and musical style. Early life and education. Pepen was born into a musical family. His father, Khagin Mahant, and his mother, Archana Mahant, were both renowned singers of Assamese folk music. Pepen was exposed to music from an early age and received his initial training from his parents. He completed his schooling in Guwahati and later graduated from Delhi University. Musical journey. Pepen began his musical career with Assamese folk music. His first Assamese album, Juna Ki Rati, became very popular. Subsequently, he entered the Hindi film industry and sang several hit songs like Momo Ke Dhage and Ji Kyun. His musical style blends Assamese folk music, Indian classical music, and contemporary tunes. Contribution to films and other projects. Pepen has sung for Assamese and Hindi films and has also directed music for various projects. He has worked in different musical genres, including fusion and electronic music. His band, Pepen and the East India Company, is also quite famous. Awards and honors. Pepen has received numerous awards and honors for his outstanding musical contributions. He has been awarded the Filmfare Award, Gima Award, and many other prestigious recognitions. He also won the Best Male Playback Singer Award for his song, Momo Ke Dhage. Legacy. Pepen's music and his unique style continue to mesmerize music lovers. His songs beautifully blend folk music and contemporary tunes, setting him apart from other singers. Pepen's musical journey and his contributions will remain a source of inspiration for future generations. Pepen Angarag Mahant Biography Assamese Top Singers हिंदी संस्करण पापोन अंगाराग महंता असमिया संगीत के प्रमुख गायक पापोन, जिनका असली नाम अंगाराग महंता है, असमिया संगीत के एक प्रमुख गायक, संगीतकार और गीतकार हैं। उनका जन्म 24 नवंबर 1975 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। पापोन ने अपनी अनूठी आवाज और संगीत शैली से न केवल असमिया संगीत प्रेमियों के दिलों में बल्कि पूरे भारत में अपनी खास पहचान बनाई है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पापोन का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके पिता खगन महंता और उनकी मां अर्चना महंता दोनों ही असमिया लोक संगीत के प्रतिष्ठित गायक थे।
पापोन को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला और उन्होंने अपने माता पिता से प्रारंभिक संगीत शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गुवाहाटी में पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। संगीत यात्रा। पापोन ने अपने संगीत करियर की शुरुआत असमिया लोक संगीत से की। उनका पहला असमिया एल्बम जूना की राती बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में भी कदम रखा और कई हिट गाने गाए, जैसे मोमो के धागे और जिए क्यून। उनकी संगीत शैली में असमिया लोक संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत और समकालीन धुनों का मेल है। फिल्मों और अन्य परियोजनाओं में योगदान। पापोन ने न केवल असमिया और हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स में संगीत निर्देशन भी किया है। उन्होंने विभिन्न संगीत शैलियों में काम किया है, जिसमें फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक संगीत शामिल हैं। उनकी बैंड पेपन एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफी प्रसिद्ध है। पुरस्कार और सम्मान। पापोन को उनके उत्कृष्ट संगीत योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड, गिमा अवार्ड और कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनके गीत मोमो के धागे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार भी मिला। विरासत। पापोन का संगीत और उनकी अनूठी शैली आज भी संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करती है। उनके गीतों में लोक संगीत और समकालीन धुनों का खूबसूरत संगम है, जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाता है। पापोन की संगीत यात्रा और उनके योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। English version. Papan Angarag Mahant, a leading singer in Assamese music. Papan, whose real name is Angarag Mahant, is a prominent singer, composer, and lyricist in Assamese music. Born on November 24, 1975, in Guwahati, Assam, Papan has made a significant mark not only in Assamese music but also across India with his unique voice and musical style. Early life and education. Papan was born into a musical family. His father, Khagen Mahant, and his mother, Archana Mahant, were both renowned singers of Assamese folk music. Papan was exposed to music from an early age and received his initial training from his parents. He completed his schooling in Guwahati and later graduated from Delhi University. Musical journey. Papan began his musical career with Assamese folk music. His first Assamese album, Juna Ki Rati,
became very popular. Subsequently, he entered the Hindi film industry and sang several hit songs like Momo Ke Dhage and Ji Kyun. His musical style blends Assamese folk music, Indian classical music, and contemporary tunes. Contribution to films and other projects. Papan has sung for Assamese and Hindi films and has also directed music for various projects. He has worked in different musical genres, including fusion and electronic music. His band, Papan and the East India Company, is also quite famous. Awards and honors. Papan has received numerous awards and honors for his outstanding musical contributions. He has been awarded the Filmfare Award, GIMA Award, and many other prestigious recognitions. He also won the Best Male Playback Singer award for his song, Momo Ke Dhage. Legacy. Papan's music and his unique style continue to mesmerize music lovers. His songs beautifully blend folk music and contemporary tunes, setting him apart from other singers. Papan's musical journey and his contributions will remain a source of inspiration for future generations. भूपेन हजारिका # हिंदी वर्जन। भूपेन हजारिका, असम की आवाज। भूपेन हजारिका, जिन्हें अक्सर ब्रह्मपुत्र का बाढ़ कहा जाता है, एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे जो गायक, संगीतकार, गीतकार, कवि और फिल्म निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। The 8th of September 1926 को असम के सादिया में जन्मे हजारिका का प्रभाव उनके गृह राज्य की सीमाओं से परे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में गूंजता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भूपेन हजारिका 10 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनका जन्म नीलकांत और शांतिप्रिया हजारिका के घर हुआ था। असमिया लोक संगीत और संस्कृति के साथ उनकी प्रारंभिक पहचान ने उनके कला यात्रा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। हजारिका ने गुवाहाटी में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और कॉटन कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की और बाद में न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जनसंचार में PhD की उपाधि प्राप्त की। संगीत यात्रा। हजारिका का संगीत करियर कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपना पहला गीत रिकॉर्ड किया और 20 के दशक तक वे एक स्थापित कलाकार बन गए थे। उनके संगीत की विशेषता उनके गहरे गीत हैं, जो अक्सर मानवता, प्रेम और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर आधारित होते हैं। उनके गीत बिस्तिरनो परोरे, मनुहे मनोहर बाबे और गंगा मोर माँ समय समय पर क्लासिक बन गए हैं। सिनेमा और साहित्य। संगीत करियर के अलावा भूपेन हजारिका ने असमिया सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई असमिया फिल्मों का निर्देशन, निर्माण और संगीत निर्देशन किया, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लाया। उनकी फिल्में, जैसे एरा बातोर सुर और चिकमिक बिजली, असम के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के साथ उनके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित करती हैं। पुरस्कार और सम्मान। भूपेन हजारिका के शानदार करियर ने उन्हें कई पुरस्कार दिलाए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2019 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रदान किया गया। विरासत। द 5th of November 2011 को भूपेन हजारिका का निधन हो गया, लेकिन वे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। असम और भारतीय संगीत, सिनेमा और साहित्य में उनका योगदान अतुलनीय है।
हजारिका का काम सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को आकार देने में कला की शक्ति का प्रमाण है। ### भूपेन हजारिका बायोग्राफी, Assamese top singers। ### English version। Bhupen Hazarika, the voice of Assam। Bhupen Hazarika, often hailed as the Bard of Brahmaputra, was a multifaceted personality known for his contributions as a singer, composer, lyricist, musician, poet, and filmmaker. Born on September 8, 1926, in Sadia, Assam, Hazarika's influence extends beyond the boundaries of his home state, resonating deeply with the entire Indian subcontinent. Early life and education. Bhupen Hazarika was the eldest of 10 children born to Nilakanta and Shantipriya Hazarika. His early exposure to Assamese folk music and culture significantly influenced his artistic journey. Hazarika completed his schooling in Guwahati and pursued higher education at Cotton College. He went on to earn a master's degree in political science from Banaras Hindu University, BHU, and later obtained a PhD in mass communication from Columbia University in New York. Musical journey. Hazarika's musical career began at a young age. He recorded his first song at the age of 10, and by the time he was in his 20s, he was already an established artist. His music is characterized by its profound lyrics, which often touch upon themes of humanity, love, and social justice. His songs like Bistirno Parore, Manuhe Manuho Babe, and Ganga Morma have become timeless classics. Cinema and literature. In addition to his musical career, Bhupen Hazarika made significant contributions to Assamese cinema. He directed, produced, and composed music for numerous Assamese films, bringing regional issues to the forefront. His films, such as Era Bato Sur and Chikmik Bijali, reflect his deep connection with the socio-political landscape of Assam. Awards and honors. Bhupen Hazarika's illustrious career earned him numerous accolades. He was awarded the National Film Award for Best Music Direction, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, and the prestigious Dadasaheb Phalke Award. In 2019, he was posthumously awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian honor. Legacy. Bhupen Hazarika passed away on November 5, 2011, leaving behind a rich legacy that continues to inspire generations. His contribution to Assamese and Indian music, cinema, and literature is unparalleled. Hazarika's work remains a testament to the power of art in shaping cultural and social consciousness. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। Globe *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ### जयंत हजारिका की जीवनी असमिया शीर्ष गायक। ### हिंदी संस्करण। जयंत हजारिका, असमिया संगीत के सितारे। जयंत हजारिका, जिन्हें अक्सर राणा दा के नाम से जाना जाता है, असमिया संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और गीतकार थे। The 20th of September 1943 को असम के जोरहाट में जन्मे जयंत हजारिका का असमिया संगीत और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जयंत हजारिका का जन्म एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। उनके बड़े भाई, भूपेन हजारिका, पहले से ही एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिन्होंने जयंत के संगीत करियर को प्रेरित किया।
जयंत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुवाहाटी में पूरी की और संगीत में उनकी रुचि कम उम्र में ही विकसित हो गई। संगीत यात्रा। जयंत हजारिका की संगीत यात्रा अद्वितीय थी। उन्होंने असमिया संगीत को एक नया आयाम दिया, पारंपरिक लोक संगीत को आधुनिक धुनों और पश्चिमी संगीत तत्वों के साथ मिलाया। उनके गीत जैसे जोनकोरे रिटी, जन जन मोयना और सागर संगमट आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। संगीत और सिनेमा में योगदान। जयंत हजारिका ने न केवल संगीत बल्कि असमिया सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई फिल्मों के लिए संगीत रचना की और कई हिट गाने गाए। उनके संगीत ने असमिया फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी आवाज और संगीत शैली ने उन्हें असमिया संगीत का एक प्रतिष्ठित चेहरा बना दिया। पुरस्कार और सम्मान। अपने संक्षिप्त करियर के बावजूद जयंत हजारिका ने असमिया संगीत में अमूल्य योगदान दिया। उन्हें विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया और उनकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। उनकी अनूठी शैली और संगीत की विविधता ने उन्हें असमिया संगीत का एक अद्वितीय प्रतिनिधि बना दिया। विरासत। जयंत हजारिका का निधन 15 अक्टूबर 1977 को हो गया, लेकिन उनकी संगीत विरासत आज भी जीवित है। उनके गीत, संगीत और योगदान असमिया संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। उन्होंने जो संगीत छोड़ा है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। English version. Jayant Hazarika, a star of Assamese music. Jayant Hazarika, often affectionately known as Rana Da, was an iconic singer, composer, and lyricist in Assamese music. Born on September 20, 1943, in Jorhat, Assam, Jayant Hazarika made a profound impact on Assamese music and culture. Early life and education. Jayant Hazarika was born into a musically inclined family. His elder brother, Bhupen Hazarika, was already a renowned musician, inspiring Jayant's musical career. Jayant completed his early education in Guwahati and developed an interest in music at a young age. Musical journey. Jayant Hazarika's musical journey was unique. He brought a new dimension to Assamese music, blending traditional folk music with modern tunes and Western musical elements. His songs like Jonakore Reti, Zan Zan Moina, and Sagar Sangamat remain popular to this day. Contribution to music and cinema. Jayant Hazarika significantly contributed to both music and Assamese cinema. He composed music for numerous films and sang many hit songs. His music elevated the Assamese film industry to new heights. His voice and musical style made him an iconic figure in Assamese music. Awards and honors. Despite his brief career, Jayant Hazarika made invaluable contributions to Assamese music. He was honored on various platforms, and his popularity endures. His unique style and musical diversity made him a distinguished representative of Assamese music. Legacy. Jayant Hazarika passed away on October 15, 1977, but his musical legacy lives on. His songs, music, and contributions remain an integral part of Assamese culture. The music he left behind continues to inspire future generations. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब ** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।
दीपाली बरठाकुर की जीवनी असमिया शीर्ष गायक हिंदी संस्करण दीपाली बरठाकुर असमिया संगीत की स्वर कोकिला। दीपाली बरठाकुर, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ असम के नाम से जाना जाता है, असमिया संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका जन्म 30 जनवरी 1941 को असम के सोनारी में हुआ था। दीपाली बरठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज और भावपूर्ण गायन से असमिया संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दीपाली बरठाकुर का संगीत के प्रति लगाव बचपन से ही था। उन्होंने अपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से प्राप्त की। बाद में उन्होंने औपचारिक शिक्षा गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से पूरी की। संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें असमिया संगीत जगत में एक प्रमुख स्थान दिलाया। संगीत यात्रा। दीपाली बरठाकुर ने अपने संगीत करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की थी। उनकी आवाज में एक अनूठी मिठास थी, जिसने उन्हें बहुत जल्दी प्रसिद्धि दिलाई। उनके प्रसिद्ध गीतों में सोना खरू नालेज मुंह, जुबोन अमोनी को और लूटा जाओ तुमर पर ऑक्सॉट शामिल हैं। उनके गीत आज भी असमिया संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कठिनाइयां और संघर्ष। दीपाली बरठाकुर का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें कम उम्र में ही मोटर न्यूरॉन डिजीज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका गाना लगभग असंभव हो गया। हालांकि उनके संगीत के प्रति समर्पण और जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनकी कहानी असमिया संगीत के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। पुरस्कार और सम्मान। दीपाली बरठाकुर के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें असम सरकार द्वारा असम संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी आवाज और उनके योगदान को असमिया संगीत में हमेशा याद किया जाएगा। विरासत। दीपाली बरठाकुर का निधन 21 दिसंबर 2018 को हुआ, लेकिन उनकी संगीत विरासत आज भी जीवित है। उनके गीत और संगीत आज भी असमिया संस्कृति और संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजते हैं। उनकी संगीत यात्रा और संघर्षों की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। English version. Dipali Bharthakur, the Nightingale of Assamese music. Dipali Bharthakur, known as the Nightingale of Assam, was a celebrated singer in Assamese music. She was born on January 30, 1941, in Sonari, Assam. Dipali Bharthakur carved a special place in the hearts of Assamese music lovers with her melodious voice and soulful singing. Early life and education. Dipali Bharthakur had a deep love for music from an early age. She received her initial music education from her family. Later, she completed her formal education at Cotton College in Guwahati. Her passion for music earned her a prominent place in the Assamese music industry. Musical journey. Dipali Bharthakur began her musical career in the 1950s. Her voice had a unique sweetness that quickly brought her fame. Her famous songs include Sona Kharu Nalej Muh, Jubon Amoni Ko, and Luta Jao Tumar Par Oxot. Her songs remain very popular among Assamese music lovers even today. Challenges and struggles. Dipali Bharthakur's life was full of struggles. She was diagnosed with motor neuron disease at a young age, which made singing nearly impossible. However, her dedication and passion for music never let her give up. Her story is a testament to her unwavering devotion to Assamese music. Awards and honors. For her outstanding contributions, Dipali Bharthakur received numerous awards and honors. She was honored with the Assam Sangeet Natak Akademi Award by the Assam government. Her voice and contributions will always be remembered in Assamese music. Legacy. Dipali Bharthakur passed away on December 21, 2018, but her musical legacy lives on. Her songs and music continue to resonate in the hearts of Assamese culture and music lovers. Her musical journey and struggles will remain a source of inspiration for future generations. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। Globe *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience.
Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Khagain Mahant biography, Assamese top singers. English version. Khagain Mahant, a stalwart of Assamese music. Khagain Mahant, widely revered as the King of Bihu, was an eminent figure in Assamese music. Born on August 17, 1942, in Nagaon, Assam, his contribution to Assamese folk music is unparalleled. He is best remembered for popularizing Bihu songs and taking them to national and international platforms. Early life and education. Khagain Mahant was deeply influenced by his father, who was a traditional folk musician. His early exposure to music in his village instilled a lifelong passion for the art. After completing his education, Mahant decided to dedicate his life to music. Musical journey. Khagain Mahant began his career with Bihu songs and quickly became a household name in Assam. His unique voice and energetic performances captivated audiences. Some of his most popular songs include Bihu Nomoni and Mur Mahat Bandhure. Legacy. Khagain Mahant's contribution to Assamese music is immense. He not only popularized Bihu but also brought attention to various other Assamese folk traditions. His music continues to inspire new generations of musicians. Mahant passed away on June 12, 2014, but his legacy lives on through his songs and the many artists he influenced. Khagain Mahanta जीवनी, असमिया शीर्ष गायकों में से एक। हिंदी संस्करण। खगन महंता, असमिया संगीत के एक स्तंभ। खगन महंता, जिन्हें बिहू के राजा के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, असमिया संगीत के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका जन्म 17 अगस्त 1942 को नागांव, असम में हुआ था। असमिया लोक संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। वह बिहू गीतों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज्यादा याद किए जाते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। खगन महंता अपने पिता से गहरे प्रभावित थे, जो एक पारंपरिक लोक संगीतकार थे। अपने गांव में संगीत के प्रारंभिक संपर्क ने उनके दिल में संगीत के प्रति आजीवन प्रेम को प्रेरित किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद महंता ने अपना जीवन संगीत को समर्पित करने का निर्णय लिया। संगीत यात्रा। खगन महंता ने अपने करियर की शुरुआत बिहू गीतों से की और जल्दी ही असम में एक घरेलू नाम बन गए। उनकी अनूठी आवाज और ऊर्जावान प्रदर्शन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके सबसे लोकप्रिय गीतों में बिहू नोमोनी और मुर महत बंधुरे शामिल हैं। विरासत। खगन महंता का असमिया संगीत में योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने न केवल बिहू को लोकप्रिय बनाया बल्कि असमिया की विभिन्न अन्य लोक परंपराओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उनका संगीत नई पीढ़ी के संगीतकारों को प्रेरित करता रहता है। महंता का निधन 12 जून 2014 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत उनके गीतों और कई कलाकारों के माध्यम से जीवित है जिन पर उन्होंने प्रभाव डाला। Khagain Mahant's biography is a testament to his enduring impact on Assamese culture and music. His life's work continues to inspire and shape the musical landscape of Assam. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब *** इंग्लिश ***.
Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlav Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Archana Mahant biography, Assamese top singers, popular singer. English version. Archana Mahant, a jewel of Assamese music. Archana Mahant, an iconic figure in Assamese music, is celebrated for her contributions to Assamese folk and modern music. Born on June 19, 1950, in Jorhat, Assam, she has been a pillar in the realm of Assamese cultural music. Early life and education. Archana Mahant's passion for music was evident from a young age. She was deeply influenced by the rich musical traditions of Assam. After completing her education, she pursued music with dedication, learning and perfecting her craft under various mentors. Musical journey. Archana Mahant's career in music spans several decades. She started with Assamese folk songs and gradually expanded her repertoire to include modern Assamese songs. Her voice, known for its depth and emotive quality, has made classics out of songs like Sokuntola and Mer Jibon Mer Gaan. Collaborations and family. Archana Mahant was married to Khagain Mahant, another stalwart of Assamese music, and together, they became a legendary duo in Assamese music history. Their son, Angarag Mahant, popularly known as Pepan, is also a well-known singer, continuing the family's musical legacy. Legacy. Archana Mahant's influence on Assamese music is profound. Her dedication to preserving and promoting Assamese culture through her music has left an indelible mark. She has inspired countless young musicians and continues to be revered in the music community. Archana Mahant passed away on August 27, 2020, but her legacy endures through her timeless music and the many artists she inspired. Archana Mahanta जीवनी, असमिया शीर्ष गायकों में से एक, लोकप्रिय गायिका। हिंदी संस्करण। अर्चना महंता, असमिया संगीत का एक अनमोल रत्न। अर्चना महंता, असमिया संगीत की एक प्रतिष्ठित हस्ती, असमिया लोक और आधुनिक संगीत में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं। उनका जन्म 19 जून 1950 को जोरहाट, असम में हुआ था। वह असमिया सांस्कृतिक संगीत के क्षेत्र में एक स्तंभ रही हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अर्चना महंता का संगीत के प्रति प्रेम बचपन से ही स्पष्ट था। वह असम की समृद्ध संगीत परंपराओं से गहराई से प्रभावित थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विभिन्न गुरुओं के तहत संगीत का अध्ययन और अपनी कला को निखारना जारी रखा। संगीत यात्रा। अर्चना महंता का संगीत करियर कई दशकों तक फैला हुआ है। उन्होंने असमिया लोक गीतों से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने गीतों में आधुनिक असमिया संगीत को भी शामिल किया। उनकी आवाज, जो अपनी गहराई और भावनात्मक गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, ने शकुंतला और मुर जीवन मुर गान जैसे गीतों को क्लासिक बना दिया है। सहयोग और परिवार। अर्चना महंता की शादी खगन महंता से हुई थी, जो असमिया संगीत के एक और प्रमुख व्यक्तित्व थे। दोनों ने मिलकर असमिया संगीत के इतिहास में एक दिग्गज जोड़ी बनाई। उनके पुत्र अंगाराग महंता, जिन्हें पापुन के नाम से जाना जाता है, भी एक प्रसिद्ध गायक है और परिवार की संगीत विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। विरासत। अर्चना महंता का असमिया संगीत पर गहरा प्रभाव है। असमिया संस्कृति को उनके संगीत के माध्यम से संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अनगिनत युवा संगीतकारों को प्रेरित किया है और संगीत समुदाय में पूजनीय बनी हुई हैं।
अर्चना महंता का निधन द 27 अगस्त 2020 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत उनके समयहीन संगीत और उन कई कलाकारों के माध्यम से जीवित है जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया। Archana Mahant's biography showcases her significant contributions to Assamese music and her lasting impact on the cultural landscape of Assam. Her life and work continue to inspire new generations of musicians and music lovers. इंट्रोडक्शन इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब *** इंग्लिश ***. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया। I am Durlav Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Usha Mangeshkar biography, Assamese top singers, popular singer. English version. Usha Mangeshkar, a versatile voice in Indian and Assamese music. Usha Mangeshkar, born on December 15, 1935, in Mumbai, India, is a celebrated playback singer known for her work in various Indian languages, including Assamese. Sister of the legendary Lata Mangeshkar and Asha Bhosle, Usha carved out her own niche in the music industry. Early life and family. Born into the Mangeshkar family, which has been a cornerstone of Indian music, Usha was surrounded by music from a young age. Her father, Dinanath Mangeshkar, was a classical musician and stage actor. Usha was trained in classical music along with her siblings, which laid a strong foundation for her career. Musical career. Usha Mangeshkar started her playback singing career in the 1950s. Her versatility allowed her to sing in multiple Indian languages, including Hindi, Marathi, Bengali, Gujarati, and Assamese. She is particularly remembered for her songs in Assamese cinema, where her clear and melodious voice won the hearts of many. One of her most famous Assamese songs is Jonakore Reti, which remains a classic. Achievements and notable works. Usha Mangeshkar has sung numerous hit songs across various genres. Some of her popular tracks include Mangda, from the movie Inkar, and Sultana Sultana, from Tarzan. Her work in Assamese films like Chameli Mem Saab showcases her ability to adapt to different musical styles and languages. Legacy. Usha Mangeshkar's contribution to Indian and Assamese music is significant. Her ability to transcend linguistic boundaries and bring emotion and depth to her songs has left a lasting impact on the music industry. She continues to be celebrated for her versatility and dedication to music. Usha Mangeshkar जीवनी, असमिया शीर्ष गायकों में से एक, लोकप्रिय गायिका। हिंदी संस्करण। उषा मंगेशकर, भारतीय और असमिया संगीत में एक बहुमुखी आवाज। उषा मंगेशकर, जिनका जन्म 15 दिसंबर 1935 को मुंबई, भारत में हुआ था, एक प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका है, जो विभिन्न भारतीय भाषाओं, जिनमें असमिया भी शामिल है, में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। महान लता मंगेशकर और आशा भोसले की बहन, उषा ने संगीत उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई।
प्रारंभिक जीवन और परिवार। मंगेशकर परिवार, जो भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है, में जन्मी उषा बचपन से ही संगीत से घिरी रही। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय संगीतकार और मंच अभिनेता थे। उषा ने अपने भाई बहनों के साथ शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया, जिसने उनके करियर की मजबूत नींव रखी। संगीत करियर। उषा मंगेशकर ने 1950 के दशक में पार्श्व गायन करियर की शुरुआत की। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती और असमिया सहित कई भारतीय भाषाओं में गाने की अनुमति दी। वह विशेष रूप से असमिया सिनेमा में अपने गीतों के लिए याद की जाती हैं, जहां उनकी स्पष्ट और मधुर आवाज ने कई लोगों का दिल जीत लिया। उनका एक प्रसिद्ध असमिया गीत, जो ना करे राती, एक क्लासिक बना हुआ है। उपलब्धियां और उल्लेखनीय कार्य। उषा मंगेशकर ने विभिन्न शैलियों में कई हिट गाने गाए हैं। उनके कुछ लोकप्रिय ट्रैकों में इनकार फिल्म का मुंगरा और टार्जन का सुल्ताना सुल्ताना शामिल हैं। चमेली मेमसाब जैसी असमिया फिल्मों में उनका काम उनके विभिन्न संगीत शैलियों और भाषाओं के अनुकूलन की क्षमता को दर्शाता है। विरासत। उषा मंगेशकर का भारतीय और असमिया संगीत में योगदान महत्वपूर्ण है। भाषाई सीमाओं को पार करने और अपने गीतों में भावनाओं और गहराई को लाने की उनकी क्षमता ने संगीत उद्योग पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। उन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण के लिए आज भी मनाया जाता है। Usha Mangeshkar's biography highlights her versatile contributions to Indian music, including her significant impact on Assamese music. Her life and career continue to inspire many in the music industry. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब *** इंग्लिश ***. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया। I am Durlav Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। दीपाली बरठाकुर की जीवनी असमिया शीर्ष गायक। हिंदी संस्करण। दीपाली बरठाकुर, असमिया संगीत की स्वर कोकिला। दीपाली बरठाकुर, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ असम के नाम से जाना जाता है, असमिया संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उनका जन्म 30 जनवरी 1941 को असम के सोनारी में हुआ था। दीपाली बरठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज और भावपूर्ण गायन से असमिया संगीत प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दीपाली बरठाकुर का संगीत के प्रति लगाव बचपन से ही था। उन्होंने अपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने परिवार से प्राप्त की। बाद में उन्होंने औपचारिक शिक्षा गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से पूरी की। संगीत के प्रति उनके जुनून ने उन्हें असमिया संगीत जगत में एक प्रमुख स्थान दिलाया। संगीत यात्रा। दीपाली बरठाकुर ने अपने संगीत करियर की शुरुआत 1950 के दशक में की थी। उनकी आवाज में एक अनूठी मिठास थी, जिसने उन्हें बहुत जल्दी प्रसिद्धि दिलाई। उनके प्रसिद्ध गीतों में सोन खरू नालेज मूक, जुबो नमोनी को और लूटा जाओ तुमर पर ऑक्सॉट शामिल हैं। उनके गीत आज भी असमिया संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। कठिनाइयां और संघर्ष। दीपाली बरठाकुर का जीवन संघर्षों से भरा था। उन्हें कम उम्र में ही मोटर न्यूरॉन डिजीज का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनका गाना लगभग असंभव हो गया। हालांकि उनके संगीत के प्रति समर्पण और जुनून ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दी। उनकी कहानी असमिया संगीत के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है।
पुरस्कार और सम्मान। दीपाली बरठाकुर के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। उन्हें असम सरकार द्वारा असम संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी आवाज और उनके योगदान को असमिया संगीत में हमेशा याद किया जाएगा। विरासत। दीपाली बरठाकुर का निधन 21 दिसंबर 2018 को हुआ, लेकिन उनकी संगीत विरासत आज भी जीवित है। उनके गीत और संगीत आज भी असमिया संस्कृति और संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजते हैं। उनकी संगीत यात्रा और संघर्षों की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। English version. Dipali Barthakur, the Nightingale of Assamese music. Dipali Barthakur, known as the Nightingale of Assam, was a celebrated singer in Assamese music. She was born on January 30, 1941, in Sonari, Assam. Dipali Barthakur carved a special place in the hearts of Assamese music lovers with her melodious voice and soulful singing. Early life and education. Dipali Barthakur had a deep love for music from an early age. She received her initial music education from her family. Later, she completed her formal education at Cotton College in Guwahati. Her passion for music earned her a prominent place in the Assamese music industry. Musical journey. Dipali Barthakur began her musical career in the 1950s. Her voice had a unique sweetness that quickly brought her fame. Her famous songs include Sonak Haru Nalej Mook, Jubon Amoniko, and Luta Jao Tumar Paroxot. Her songs remain very popular among Assamese music lovers even today. Challenges and struggles. Dipali Barthakur's life was full of struggles. She was diagnosed with motor neuron disease at a young age, which made singing nearly impossible. However, her dedication and passion for music never let her give up. Her story is a testament to her unwavering devotion to Assamese music. Awards and honors. For her outstanding contributions, Dipali Barthakur received numerous awards and honors. She was honored with the Assam Sangeet Natak Akademi Award by the Assam government. Her voice and contributions will always be remembered in Assamese music. Legacy. Dipali Barthakur passed away on December 21, 2018, but her musical legacy lives on. Her songs and music continue to resonate in the hearts of Assamese culture and music lovers. Her musical journey and struggles will remain a source of inspiration for future generations. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। Globe *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Parvati Prasad Barua Biography, Assamese Top Singers. हिंदी संस्करण। पार्वती प्रसाद बरू, असमिया संगीत की मशहूर गायिका। पार्वती प्रसाद बरू एक प्रमुख असमिया गायिका थी, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज और संगीतीय प्रतिभा से असमिया संगीत के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया। उनका जन्म असम के एक गांव में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन को संगीत को समर्पित किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पार्वती प्रसाद बरू का गायन के प्रति प्रेम बचपन से ही था। उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद संगीत में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। संगीत यात्रा।
पार्वती प्रसाद बरू ने अपने संगीत करियर की शुरुआत असमिया लोकगीतों से की। उनकी गायन की मिठास और भावनात्मकता ने उन्हें असमिया संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। उनके प्रसिद्ध गीतों में आंधिया रती रे और मोर साया मोहन शामिल हैं। संगीत की विरासत। पार्वती प्रसाद बरू का संगीत आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध करता है। उनकी महान आवाज और गायन की कला ने उन्हें असमिया संगीत की श्रेणी में अनुपम महत्वपूर्णता दिलाई है। English version. Parvati Prasad Baruwa, renowned singer in Assamese music. Parvati Prasad Baruwa was a prominent Assamese singer who carved out a special place in the realm of Assamese music with her melodious voice and musical talent. Born in a village in Assam, she dedicated her life to music. Early life and education. Parvati Prasad Baruwa had a passion for singing from an early age. After completing her education, she decided to pursue a career in music. Musical journey. Parvati Prasad Baruwa began her musical career with Assamese folk songs. Her sweetness of voice and emotional depth quickly made her popular among Assamese music enthusiasts. Her famous songs include Andhiya Ratiri and Mor Saya Mohan. Musical legacy. Parvati Prasad Baruwa's music continues to enchant people. Her great voice and artistic singing have given her unparalleled importance in the realm of Assamese music. इंट्रोडक्शन। इंडिया हिंदी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। मैं हूं दुर्लभ साकिया और मैं एक 7 साल के अनुभव से भरपूर डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ हूं। इट कंपनियों में काम करने का भी अनुभव रखता हूं और यहां हूं ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स और समाचार मिल सकें। ग्लोब *** English ***. Hello, everyone. Welcome to our YouTube channel, Digital Marketing Ki Duniya. I am Durlab Sakia, a seasoned digital marketing professional with 7 years of experience. Bringing insights from my experience in IT companies, I am here to share the latest tips, tricks, and news from the world of digital marketing with you. थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे YouTube वीडियो को देखा और पसंद किया। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि यह एक ऐसा वीडियो हो जो लोगों को कुछ नया सिखाए और उन्हें कुछ रोमांचक सिखाए। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा कर पाया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं आपके समर्थन के लिए बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।